लोगों को जब ये मैं क्वेश्चन लिखूं ना, फुल पार्टिसिपेशन देनी है कि मैम इसका ये होगा, इसका ये होगा। मैं ऑप्शनल नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ रिएक्शन दे रही हूँ। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है। जो आप बोल रहे थे ना कि हमें रीअरेंजमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, रिएजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें रीअरेंजमेंट और उससे स्टार्ट होगा आपके मैकेनिज्म से। कार्बोकटाइन के ही रीअरेंजमेंट पहले आते हैं, तो कार्बोकटाइन ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, वहां बीच बीच में अगर मुझे कुछ लगेगा कि कोई डाटा मुझे आपको देना चाहिए, बोलना चाहिए, तो वो डाटा मैं आपको देती रहूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। जितने भी रीअरेंजमेंट आज चलेंगे वो कार्बोकटाइन के चलेंगे, मतलब जितने भी नेमिंग रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़े हैं, जो कार्बोकटाइन जिनमें इंटरमीडिएट बनता है वहां पे ये रीअरेंजमेंट आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे गया है कि आपको पेपर में कुछ ऐसा आ गया, CH3। 10 भी आज तुमने रिएक्शन मेरे साथ कर लिए ना तो आई वुड बी हैप्पी। 10 से ज्यादा कर लिए तो भाई आई वुड बी मोर हैप्पी, और 10 भी अच्छे से समझ के कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। CH2I AgNO और H2O। मैंने पहले बोला बैठना नहीं है क्लास में, इसको करना है रिवाइज। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट, और जो बच्चा प्रोडक्ट देगा वो एक्सप्लेन भी करेगा। ले लो 1 मिनट और उसके बाद करो। कोई आंसर फ्रॉम द क्लास? एनी आंसर फ्रॉम द क्लास? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। मुझे ये बताना कि क्या कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसने ये प्रोडक्ट बनाया? कितने बच्चे क्लास में हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया? मैम यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ की थी मैम, CH2 जगह वो अच्छी लगा दिया था। चलो एनी हाउ, अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो ये गलत है। ठीक है। अब इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट है आयोनिक सॉल्ट। ठीक है, मैं सारी एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन की जो कभी किताबों में नहीं लिखी होती आपको दे रही हूँ, आप सुन लेना ध्यान से। ये आयोनिक सॉल्ट है। आयोनिक सॉल्ट इंडिकेट करता है कि ये SN1 मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म हमें इंडिकेट करता है कि इंटरमीडिएट होगा कार्बोकटाइन। तो सबसे पहले तो इसका बनाएंगे कार्बोकटाइन, और वो कार्बोकटाइन कुछ ऐसा बनेगा, CH3 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 CH2 प्लस। ये जो आपका कार्बोकटाइन बनता है ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, और ये लीस्ट स्टेबल। तो 1 डिग्री कार्बोकटाइन होता तो ये कभी SN1 होता ही नहीं। तो इस रिएक्शन में होता है 1,2 मिथानाइड शिफ्ट। ठीक है, तो आपके पास बन जाता है CH3 C CH3 CH2 एंड CH3। तो ये जो आपका कार्बोकटाइन शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया 3 डिग्री कार्बोकटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकटाइन है का मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन जब आपका बन गया, उसके बाद ये इतना ज्यादा स्टेबल है कि इसको कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए ही नहीं। इवन वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो जब वाटर का रिएक्ट होगा तो CH3 यहाँ पे बन जाएगा OH ऐसे करके प्लस, और यहाँ पे बन गया CH2 एंड CH3। अब इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, माइनस ऑफ H प्लस विल गो आउट। तो whenever the H plus will go out, the answer is CH3 C CH3
CH2 and CH3, and here is a OH. So this would be the answer. ये आपका आंसर बनेगा। अब मुझे बताओ कि इसका A से लेके Z तक हर चीज आपको समझ में आ गई है? यस और नो? मैम हाइड्राइड शिफ्ट का बता दो एक बार। मैम कहाँ मिथाइल हुआ है हाइड्राइड शिफ्ट? मैम मिथाइल शिफ्ट। अच्छा, मिथाइनाइड होता है बेटे। अब ये ना आपके पास अगर तो ये वाला कार्बन पे प्लस आ जाए ना तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो उसका क्या मतलब होता है, अगर बगल वाले कार्बन पे प्लस है, ठीक है, तो ये वाले कार्बन से एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे पहुंच गया तो प्लस तो हट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इस पे अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते, यहाँ पे तो सारे ही अल्काइल ग्रुप हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं ना, तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला लगता है, मतलब कौन माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के लिए जो फार्मूला होता है ना, उसे मैंने आपको लर्न करवाया हुआ हापुड़ से। हापुड़ याद कर लो, HPHR। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है H के माइग्रेट करने की। अब इस वाले कार्बन पे तो H है ही नहीं, नंबर पे पीएच भी नहीं है, तो कौन माइग्रेट करेगा? R। इसलिए R यहाँ पे माइग्रेट कर गया, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आ गया तो वाटर लग गया, वाटर लग गया तो ऑक्सीजन 5 बॉन्ड में हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो आपके पास बन गया एल्कोहल। आप ठीक है बेटे? यस मैम। पक्का क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगी तुम? यस मैम। हाँ, तो अगर बच्चा यहाँ पे एक H होता, CH3 होता, फिर तन्वी कौन जाता? मैम एच। अगर H और PH होता फिर कौन जाता? मैम एच जाएगा पहले। अगर PH और R होते तो कौन जाएगा? मैम पीएच। तो बस ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ध्यान रखो। तो ये सिंपलेस्ट था, जैसे जैसे आगे मेरे साथ बढ़ोगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट आता रहेगा। बेटे इसको ये नोट करना है कि मैं चलाऊं आगे स्लाइड। अरे बाकी क्यों नहीं बोलते हो भाई? अभी अनीश, अंकिता, और कौन है हमारे पास? आस्था, देवेश, दीशा, जसकिरत, महक, निशान, पलक, पलक गुलेरिया, पलमिंदर, अर्निका, प्रशांत, एक 0 0 करके कोई बच्चा है, रुचि, साक्षी, क्षितिज, हाँ, एक है तलिका, तन्वी, नैना, अवंशिका, सक्षम और वंशिका। थोड़े थोड़े नाम तो याद है मुझे। तो बेटे इसको आपने नोट करना है। और शिफ्ट करूं स्लाइड? मैम नोट करना है। एक आवाज बोलो। अरे मैम नोट करना बच्चे है। का कर दूं शिफ्ट? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है। ये जिस बच्चे ने स्क्रीन में इतना सर्कल सर्कल वाला नेम लिखा है, जिसको मैंने अभी अनम्यूट करने को बोला है, ये कौन बच्चा है? रोहित। हाँ तुम ही। कौन? नाम बताओ। मैम रोहित। रोहित? यस मैम। तो रोहित अपना नाम लिखना, ये इतना कॉम्प्लिकेशन लिखा है तूने। हाँ बिल्कुल सही है। तेरा नाम कैसे जानेंगे हम? चलो करो नोट, फिर मुझे थम्स अप दो कि मैम डन। तुम लोगों की ना मैं देख रही हूँ आजकल गुड मॉर्निंग लेट हो रही है। डन मैम। डन हो गया, हाँ तन्वी का भी डन हो गया, तो मान के चलते हैं सबका डन हो गया। अगले में थोड़ा सा ट्विस्ट और है। ये रीअरेंजमेंट है इस टॉपिक का नाम, और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। पहले ना जब भी रिएक्शन आता है तो ट्राई खुद किया करो, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम कितने पानी में हैं। चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पहले पहले अपना दिमाग लड़ाओ फिर बताऊंगी।
चलें क्या आगे? हाँ जी, कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि किसको क्या समझ में आ रहा है? मैम ये SN1 होगा। क्या होगा? SN1। अच्छा, चलो ठीक है, जिसको जो भी समझ में आया। इससे पहले तो हमें ये देखना है, ये वाली चीज। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, या आप इसको ऐसे ले लो कि इस वाले केस में एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 हाइपर वैलेंट है, तो ले दे के ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है ना, या हाइपर वैलेंट ही है, ऑक्टेट भी क्या कंप्लीट है। और SBF5 में होता है, SB में एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जिस चीज में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है वो आपको पता है होती है लुईस एसिड। ठीक है, तो अगर ये लुईस एसिड है ना, तो ये तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, कुछ ऐसा एक्ट नहीं कर रहा। एक यहाँ पे दिया हुआ है लो टेम्परेचर। इतनी सी कहानी तो हमें समझ में आ गई कि ये स्पीशीज ऑक्टेट कंप्लीट वाली है, ये वाली स्पीशीज लुईस एसिड है। लुईस एसिड को चाहिए बेस, एसिड यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आता है Cl। और Cl जो आपका है जब यहाँ से जाता है तो ये कंबाइन करके बन जाता है SbF5Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ये स्पीशीज ऐसे बन जाती है। नेगेटिव मैं ओवरऑल के ऊपर लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे SbCl6 बनता है, ये बन जाता है। ठीक है, ये बन गया आपके पास एक प्रोडक्ट, मतलब एक तरह से। तो अगर ये ऐसा बन रहा है ना, तो ये बना ये चीज। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है ये, नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम। मैंने क्यों कहा ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है? पिछले वाले रिएक्शन में ये चीज एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती थी। इस वाले रिएक्शन में अगर तुम्हें ये किसी रिएक्शन का पहला स्टेप आता है तो ये नॉन न्यूक्लियोफाइल है, ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, ये वाली स्पीशीज। ये है ऑक्टेट कंप्लीट, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये आपके एक तरह से सॉल्वेंट है। ये आपके पास हो गया न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें आगे यहाँ से कुछ भी अटैच नहीं होगा। ऐसा कुछ पेपर में नहीं करना कि SO2 से इलेक्ट्रॉन दिला रहे हो। पर अगर ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम या नो नीड ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे होती है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? अभी तन्वी ने इस बात का आंसर दिया था। SN1 में। हाँ, नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम हमें एक और इंडिकेशन दे रहा है कि SN1 है, न्यूक्लियोफिलिक मीडियम। नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम का मतलब है कि ये रिएक्शन है SN1। SN1 रिएक्शन होता तो कार्बोकेटायन स्टेबल बनता, ये तो हमें कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे कौन बताएगा, साहित्य आया या नहीं आया? पलक तुम बताओगी कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लीस्ट स्टेबल है, तो इसको मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए क्या करें? अगर पलक ने नहीं बताया तो एक और बच्चा है, वैसे तो बहुत है, पलक गुलेरिया बताएगी। तुम डिस्कस नहीं करोगे, तुम बताओगे नहीं, तो पहले सिलेबस भी मैंने ही पढ़ा दिया, रिवीजन भी मैं ही कर रही हूँ। तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, ऑर्गेनिक में हाथ नहीं उठाओगे ना, पेन नहीं उठेगा तो गड़बड़ होगा। तन्वी आइडिया है नहीं? मैम इसमें शिफ्ट कर देंगे हाइड्रोजन को, या फिर मिथाइल। हाँ, होता क्या है ना, बिल्कुल सही। मैं आपको वैसे तो तन्वी ने बता दी है सही, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। कार्बोकेटायन अगर रिंग में है, तन्वी याद रखना, तन्वी नहीं सारी क्लास याद रखेगी। अगर कार्बोकेटायन रिंग के बाहर अटैच है तो उसके एडजेसेंट वाले को अल्फा कहते हैं। अब उसके साथ जो कनेक्टेड है वो बीटा है, तो एक तो बीटा ये है, मैं नीचे ऊपर नहीं लगा रही हूँ, सेम ही है, बट एक बीटा ये है। अगर ये है तो ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब आर ही हो गया ना ये, और ये है बीटा, तो यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, H का या R का? मैम H। बोलो। H। H का। तो हम क्या करेंगे, ये H को माइग्रेट करेंगे ऐसे,
तो जब हम H को माइग्रेट करेंगे तो आपके पास ये CH3 बन जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा कार्बोकटायन बन गया? 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकटायन बना उसका इस स्टेप से कोई आंसर नहीं आएगा। या तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड होगा, समझ रहे हो मेरी बात, या तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट बेस्ड का मतलब है कि उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कार्बोकटायन बनेगा बताओ, या इस रिएक्शन का होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मान लो मैंने इस रिएक्शन में डाल दिया पानी, तो अगर सेकंड स्टेप में वाटर है तो मैं अब एक ही स्टेप में आंसर करूंगी, तो आप इसमें अटैच कर दोगे OH। अगर सेकंड स्टेप में वाटर नहीं है तुम कार्बोकटायन के पास बैठे रहोगे, कुछ चेंज नहीं करोगे। समझ में आई? या अगर और कोई उसे ट्विस्ट देना है तो वो सेकंड स्टेप में देगा। फर्स्ट स्टेप ही था इसका मतलब, इसमें इंटरमीडिएट ही पूछा हुआ था जहां क्वेश्चन था। पानी तो मैंने अपने से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो ये पिछले रिएक्शन से थोड़ा सा एक स्टेप आ गया कि रिंग में आया तो क्या हुआ। कितने बच्चों को ये चीज, ये आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने 10 किताबें छांट के जो मेरे वाले नोट्स हैं उनका है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बेटर है अभी नोट कर लो, बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखोगे। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट। अगला क्वेश्चन इससे भी एक लेवल हाई होगा। मैम यहाँ बीटा डैश किसको लिखा है आपने? हाइड्रोजन को। इस वाले कंपनी भी टेल जाती है ना, एक ये बीटा डैश है, एक ये दिस है। रेड कलर से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे R है बीटा और बीटा डैश है हाइड्रोजन। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है? H का, इसलिए हमने H को माइग्रेट कराया। तो जितने भी अल्फा के साथ कनेक्टेड बीटा होते हैं ना उनमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखना होता है। आप बोलोगे मैडम आप नीचे क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि ये भी सेम ही था ऊपर जैसे। ठीक है बेटे, यस मैम। आप इसको नोट करो फिर आगे चले। डन मैम। ओके बेटा, अब ये उससे एक स्टेप आ गया पिछले से। अब मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि आप लोग फिर दिमाग नहीं लगाते अपना। ये मुझे लिखना नहीं चाहिए, आपको पता ही है। चलो करो। मैम फिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैम बेंजीन के ऊपर एक वैलेंसी फिनाइल। खाली रहेगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेंजीन तो साइक्लो। चलो एनी हाउ देखते हैं तुमने क्या दिमाग लाया। SBF तो पता लग गया क्या है, बोलो। SBF क्या है बेटे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। SO2 क्या है? मैम सॉल्वेंट। ये क्या है? लो टेम्परेचर। तो इससे तुम्हें एक आइडिया आ गया कि ये है नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम और इसमें है आपका SN1। तो पहला काम तो तुमने यही किया होगा, SbF5Cl नेगेटिव। यस मैम। माइनस नहीं लगाते क्योंकि तो होता बाहर चला गया, ये तो है ही है यहाँ पे। सबसे पहले कितने बच्चे हैं जिनका हाथ इतना चल गया था? यस मैम। इसके बाद तुम उलझ गए। तुम्हें क्या सिखाया था बताओ मुझे? इसके साथ वाला कार्बन अल्फा, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे, और उसके साथ वाला बीटा सिखाया था, यस मैम। है ना। इसके साथ अल्फा और बीटा। अब कहानी कुछ ऐसी है, अगर ये वाला अल्फा है कार्बन
तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस प्रेजेंट हैं? जो मैंने तुम्हें जीओसी के फॉर्मूलाज भेजे हैं ना, उसमें एक लाइन लिखी हुई है जीओसी के फॉर्मूला में कि 5-membered rings are more stable if there is a probability of forming the 5-membered ring. तो 5-membered ring जरूर बनानी है 6 मेंबर से। तो इसको ऐसा बोलते हैं मैकेनिज्म करते हुए, अल्फा टू बीटा मूव कर दो, बॉन्ड हो जाएगा ना। तो चलो मैं बॉन्ड भी तोड़ के दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो अगले स्टेप में करके दिखा दूंगी, वैसे समझ आ ही गया होगा कि ये हट जाएगा प्लस माइनस, और फिर ये प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो। ठीक है, ये यहाँ पे अटैक कर, जब ये यहाँ पे अटैक कर देगा तो 1 2 3 4 5, तो एक तो तुम्हारी बन जाएगी 5 मेंबर्ड रिंग। मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ जैसे ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड था जो टूट गया, इसके साथ जो कनेक्टेड है वो एक लाइन प्रेजेंट। ठीक है, अब जो इसके साथ कनेक्टेड था एक लाइन प्रेजेंट, वहां पे आ गया था प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, यानी कि ये कुछ स्पीशीज बन गई। अगर नहीं समझ आएगा ना, मैं इसको फिर और ऊपर तोड़ के लिख के बता दूँ। तो अब फिर से ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इसके साथ वाला अल्फा और ये हाइड्रोजन, फिर 1-2 माइग्रेशन, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट जो होती है उससे बन गया ये CH3 और ये आ गया प्लस। तो ये है इसका इंटरमीडिएट। अगर इसमें सेकेंड स्टेप वाटर दिया है, नहीं तो पहले स्टेप तक तो यही है, वाटर दिया हुआ है, तब आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। जिस बच्चे को तो इससे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं व्हाइट कलर से थोड़ा सा इसको और तोड़ देती हूँ। ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी प्लस था, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये है। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम था, SN1 था, पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो जब आपके पास Cl चला गया, प्लस आ गया, तो रूल ये कहता है अल्फा बीटा में से 6 मेंबर रिंग साइक्लिक में स्टेबल नहीं होती, 5 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है तो जरूर बना के आनी है पेपर में। तो अल्फा टू बीटा माइग्रेट करेगा, बीटा पे माइनस आ जाएगा, अल्फा पे प्लस आ जाएगा, तो ये बीटा इस साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ये लाइन लगी रहेगी, अल्काइल ग्रुप पे प्लस आ गया, तो ये एक ही बात है। ठीक है, अब ये जो बन गया आपके पास CH2 प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेस स्टेबल है, तो इसके साथ वाला हाइड्राइड यहाँ पे मूव कर दिया, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वाटर बन गया, आ गया, तो ये बन गया आपका एल्केन। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ में आया बेटे कैसे किया है? यस मैम। आप इसको नोट कर सकते हो, डरना नहीं है। फिर आप लोगों की डिमांड पे रीअरेंजमेंट करा रही हूँ, फिर ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम तो नहीं कर रहे। देखो, कोई भी आपके ना मुंह में खाना नहीं डाल सकता है, मैं जो कराऊंगी तब भी पेपर में उससे अलग आएगा। आपको सिर्फ कंसेप्ट लगाना है, जो सीखी हुई नॉलेज होती है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है, जो चीज सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है वो वहां पे अप्लाई जरूर हो जाएगा, पर एज इट इज नहीं होगा कि हाँ सेम क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे केसेस में सेम आ भी जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, बुक्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रह के इसको ग्रास्प करना है। मैंने तो पहले दिन से ही बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनिक सीखनी है तो अनसैचुरेटेड आना पड़ेगा। अनसैचुरेटेड का मतलब टेंडेंसी टू ग्रास्प समथिंग, टेंडेंसी टू ऐड। अगर सब्स्टिट्यूटेड आओगे, सैचुरेटेड आओगे, तो फिर तो तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते रहोगे, जो है हटता जाएगा, नया आता जाएगा, वो नहीं करना। डन मैम। बाकी बच्चे क्यों नहीं पॉजिटिव होके आंसर देते? यस मैम, मतलब मैं तुम्हारी जगह पे पढ़ रही हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, हाँ ठीक है, मुझे नई बात आ गई। बाकी बोलते ही नहीं है, चुप करके बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है साथ में ब्रेकफास्ट की प्लेट रखी हुई है? नो मैम। तो ये एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नो मैम। फिर बताया करो ना कि समझ आया नहीं आया। यस मैम। ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री की क्लास में ही तुम्हें सारे काम कर देते हो घर के तुम।
ये बेटा OTS लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक लेवल थोड़ा और आगे, आगे तो नहीं है, वैसा ही है, ऐसा, और बस इतना ही है। देखो सोचो क्या हो सकता है। स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट, क्वेश्चन लिखो, बताओ क्या हो सकता है। ये लिखने के बाद मैं चारों के चारों वापस से करूंगी और किसी बच्चे को बोलूंगी मुझे समझाओ, मुझे समझाया, मैंने तुम्हें कैसे समझाया। मैंने कहा ना 10 भी क्वेश्चन कर लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज, क्योंकि मैं अच्छे क्वेश्चन है सारे कर लिए का मतलब है आ भी गए। हाँ जी, एनी क्लू क्लास, कुछ आइडिया कि क्या इसमें क्या जानते हो तुम, किसकी पहचान है, किसके बारे में पता है, बोलो। मैम ये जो बोल CSPC बेटे। है ये वीक मतलब वीकली आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तन्वी को ये पता है कि ये वीक एसिड है, ठीक है बेटे। और बता, मतलब ये तुझे कि ये H+ देगा और ये है, ये तो पता है ना बेटा। यस मैम। अच्छा चलो, अब इसके बारे में कोई आइडिया किसी बच्चे को, ये मैंने नोट्स में मेरे लिखा हुआ है पर तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तुम्हें नोट्स में लिखाया हुआ है ना कि OTS नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यस मैम। फिर बोलना नहीं होता, पूरी केमिस्ट्री उगल देनी है, मॉलिक्यूल आ गया पेपर में तो ऐसे। जहां भाई इतना अच्छा ग्रुप है, ये कह रहा भाई मैं कि मेरी जान छुड़ाओ, मेरे को भगाओ। तो अगर बच्चा लिविंग ग्रुप आ, तो यहाँ से क्या गया, पहले मैं इधर को आ जाती हूँ, यहाँ पे बना ये। एग्री करते हो नहीं करते हो? यस मैम। अब बता तन्वी बेटे क्या होगा आगे, क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, ये वाला मॉलिक्यूल क्या अफेक्ट डालेगा? मैम कौन सा हाइड्रोजन कार्बोकेटायन है बच्चा जी? मैम 2 डिग्री। पहले कार्बोकेटायन बताओ। 2 शाबाश, डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन है अगर, ठीक है, तो मेरे पास दो चांसेस हैं। पहला काम तो ये हो सकता है कि जो तुमने नेगेटिव बनाया है उसको ले जाके दे दो, है ना। तो अगर तो तुम ऐसा करोगे तो पहला तो आंसर ये आ जाएगा OC डबल बॉन्ड O CH3, एक आंसर ये आएगा। दूसरा आंसर क्या आ सकता है? दूसरा आंसर ये आ सकता है, जैसे अभी शायद कोई बच्चा बीच में बोल भी रहा था कि ये हाइड्राइड को कराओ शिफ्ट। जब इस हाइड्राइड को कराओगे शिफ्ट तो ये ऐसे, यहाँ पे तो H हो गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज रह रहा है इसके साथ डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम तो खुश हैं, हमें ये मिल रहा है, ये बन रहा है। तो अगर ये बन रहा है फिर ये अटैक करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये अटैक करता है तो आपके पास आंसर आता है ये, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर, कौन सा प्रोडक्ट माइनर, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर, कौन सा प्रोडक्ट माइनर कैसे पता लगेगा हमें? बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा ये वाला जो आपका बना था ना पहले वाला कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्वाइट स्टेबल ही था, ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल था, ठीक है। मतलब 1 डिग्री तो नहीं था ना, क्वाइट स्टेबल था। तो इसमें तो हीट तो किया नहीं हुआ रिएक्शन को कि बहुत जल्दी जल्दी इसको रीअरेंजमेंट के लिए भी टाइम मिल जाएगा, तो क्वाइट स्टेबल था। तो यही वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है 64%, ठीक है। और ये वाला प्रोडक्ट जिसमें हो रहा है रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट से स्टेबलाइज तो हो रहा है पर इसका 36% ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन भी एक ही स्टेप की है, बहुत लंबी डीलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं कि मैं एक लाइन लिखती हूँ यहाँ पे, एज द न्यूक्लियोफाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द is already present in the system, molecule gets less time for the rearrangement, molecules get less time for the rearrangement। और भी नहीं है, रीअरेंजमेंट के लिए भी हिलना तो पड़ता ही है ना, मॉलिक्यूल को रीअरेंजमेंट करने के लिए कम समय मिलता है,
तो अगर मॉलिक्यूल को रीअरेंजमेंट करने के लिए कम समय मिलता है, कम टाइम मिलता है, तो यही मेजर प्रोडक्ट बनके निकल आता है। पर दूसरा भी ऐसे नहीं है कि इग्नोर कर सकते हैं, बनता है। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। आप इसको नोट करो, फिर एक एक बार मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि पहले रिएक्शन से क्या सीखा, सेकंड से क्या, थर्ड क्या। 10 क्वेश्चन तक लाना है हमें और कार्बोकेटाइन को आज खत्म करना है। मैम यहाँ पर CH3COOH एज ए न्यूक्लियोफाइल था। यहाँ पे यस मैम। क्या बेटे? नो मैम, मैं ऐसे पूछ रही थी। अच्छा, डन मैम। अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया है यस मैम। तो इस स्लाइड को अंकिता एक्सप्लेन करेगी कि इस रिएक्शन से क्या सीखा। अंकिता जल्दी बोलो। मैम इसमें जो AgNO3 दिया था वो मैम एक आयनिक साल्ट है ना, और मैम ये हाँ जी, SN1 ठीक है। SN1 मैकेनिज्म है। इसमें कार्बोकेटाइन मैम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसमें मैम CH3 जो है वो उसकी माइग्रेशन हो जाएगी, और फिर मैम टर्शी हमारे पास टर्शी कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो मोर स्टेबल है उसके पास वाटर के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, गुड। पलक गुलेरिया सेकंड स्लाइड को एक्सप्लेन करेगी। हेलो, कहाँ गई पलक? चलो तन्वी आप करो फटाफट। मैम इसमें सबसे पहले जो हमारे पास रिएजेंट वगैरह दिए तो उनको देखना होता है। सबसे पहले जो SBF5 है वो एज इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो क्लोरीन यहाँ से निकल के इसको न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके ये SBF5Cl निकल जाएगा, और SO2 एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। और इसमें हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जैसे पिछले रिएक्शन में वाटर था। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप में बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर वो लीस्ट स्टेबल है तो इसमें हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा के उसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देंगे, जो कि मोस्ट स्टेबल है। और इसमें ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है, तो ये इंडिकेट करता है कि SN1 रिएक्शन है और इसमें ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर पानी होगा तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यस मैम। ठीक है, रुचि शर्मा थर्ड को एक्सप्लेन करो। रुचि शर्मा, दिशा, दिशा थर्ड को एक्सप्लेन करो जल्दी। फिर आएगा नहीं, फिर मुझे बोलोगे कि हमें तो आता नहीं। जिस बच्चे, देवेश प्रभात थर्ड को एक्सप्लेन करो। ये नहीं मुझे अच्छा लगता ना, ऑर्गेनिक तो इतना मजेदार चीज है, अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तुम ही कर दो तन्वी, इनको पढ़ना ही नहीं है, फिर तुम ही कर दो। मैम इसमें हमारे पास SBF5 है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और SO2 एज ए सॉल्वेंट है। मैम यहाँ पे भी नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है, तो ये भी SN1 का काम करेगा। तो जब मैम क्लोरीन यहाँ से हट के SBF5 के साथ निकल जाएगा तो हमारे पास एक मतलब ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, और हमें पता है कि 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड से, तो हम यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। गुड। और फोर्थ
वाले रिएक्शन में हमने 2 प्रोडक्ट बनाए थे, OTS गुड लिविंग ग्रुप था। अब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक मीडियम प्रेजेंट था, तो रिएक्शन इज नॉट गेटिंग एनी टाइम फॉर द रीअरेंजमेंट, सो विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इज अ मेजर, अदरवाइज इज अ माइनर। तो इसके साथ 4 आपके ये रीअरेंजमेंट कंप्लीट होते हैं, जिसमें ये आपको पेपर में आते हैं ऐसी चीजें, तो आपको सोच समझ के करना होता है। अब मैं आपको ना कुछ नेमिंग रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से रीअरेंजमेंट करवा रही हूँ। ये पहला तो आपको आता ही है, नेमिंग रिएक्शंस एंड द रीअरेंजमेंट। मतलब ये तो जर्नल है, समझ रहे हो ना मेरी बात, पीछे वाले चारों जर्नल थे। ये कई बार होता है कि कोई नेम्ड रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटायन बनता है, वहां पे स्पेसिफिक आ गया। नेमिंग रिएक्शन एंड द रीअरेंजमेंट्स तुम कर लोगे, ये भी पहला रिएक्शन तो कर लोगे। पहले रिएक्शन का नाम है वेगनर। मैंने कहा ये आज के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मेरे सारे वही नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिकल का किया आपको वैसे फॉर्मूला कहीं नहीं लिखे मिलेंगे, बस पढ़ना तुम्हें है बेटे। वेगनर मीरवीन रीअरेंजमेंट, जब हम आपके जितने थे ना तो इसका फेमस होता था वेगनर मीरविन पॉन्डरॉफ रीअरेंजमेंट। मतलब व्हेन वी वर इन द 12th ना तो ऐसे पढ़ाते थे हमें टीचर। अब तो मोस्टली बुक्स में इतना ही आने लग गया। फैन से इतनी आवाज आती है, अपनी आवाज नहीं सुनती। रिएक्शन को देख के करना, मतलब रट्टा नहीं मारना है नाम से। चलो, आई एम 100% श्योर कि ये मेरे बच्चे आराम से कर लेंगे। चलो, ये आज का रिएक्शन नंबर 5 है। बताओ मुझे क्या होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो पहला काम ये होगा, आंख बंद करके एसिड बेस रिएक्शन करना है पेपर में। दुनिया के सबसे फास्ट रिएक्शन है। मैं कह रही हूँ ना, ये तुम्हें आता है, कुछ गेम ही नहीं है इसमें, बस ये तो नेमिंग था तो मैंने लिखा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस ऑफ Cl नेगेटिव है ये यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में तो पता है सब बच्चों की कि वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। वाटर को लीव कर दो, CrRrCH2+। यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, अल्काइल को शिफ्ट कराएंगे, तो CrRCH2 एंड R। अगर इसमें अगले स्टेप में कुछ नहीं है तो जो Cl नेगेटिव पहले स्टेप में, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है स्टेबल, जो कार्बोकेटायन Cl नेगेटिव पहले स्टेप में हटाया था ना, वही यूज हो जाता है। तो इस तरह के रीअरेंजमेंट को बोलते हैं वेगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। बताओ इसमें कोई भी आपके पास, हाँ एक बात और, ये मेरे से किसी बच्चे ने ऑफलाइन में भी पूछा हुआ है कि मैडम वाटर भी तो था, आपने Cl नेगेटिव ले लिया। कौन बच्चा मुझे आंसर देगा कि वाटर भी था और Cl नेगेटिव भी लिया, पर मैंने Cl नेगेटिव का रिएक्शन करवाया, नॉट वाटर? कौन बताएगा? ना डराओ ना मुझे, तुम्हें नहीं पता वाटर और Cl नेगेटिव में से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है? कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है भाई? हे भगवान, बोलो बोलो। नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो पानी थोड़ा ना आएगा। जिस रिएक्शन में Cl बाहर जा रहा है आपके पास, और कुछ Cl को कंबाइन करने के लिए भी और कुछ नहीं है। पिछले में तो SbFCl हो गया था, उसने ले लिया, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं है, तो फिर Cl नेगेटिव अटैक करेगा, तो पानी से नहीं करना है। बताओ अगर कर लिए तो स्लाइड शिफ्ट करो। डन मैम। पर्सनली ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझती हूँ, डालना चाहिए एग्जाम में। बस इतना सा लिखा आएगा पेपर में, लगाओ दिमाग। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेरे पास तो वैसे कॉपी है अभी, ये कॉपी है ना, दिख रही है? इस कॉपी में ऐसे बना लो, दिख रहा है? 2 साइड्स ऐसे होगी, ऊपर से ऐसे पेज को फोल्ड कर लो, ये 2 साइड्स ऐसे होगी ना, तो इसे बोलते हैं ऐसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर।
नॉर्बोरेन सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे बताओ क्या लगता है क्या होगा। अच्छा पहला रिएक्शन बताओ, पहला स्टेप ही बताओ। मैम वाटर निकल जाएगा। बिल्कुल, तो भाग भाग के करना चाहिए। यही कर दो इसी स्टेप में। यस मैम। लो वाटर गया। आगे किसी को ज्ञान हो, सब मेरे जीओसी के नोट्स में है, जिन्होंने मेरे पास शुरू से जीओसी पढ़ा, मतलब जब आप लोग 11th में थे। नहीं 11th में तो आप हमारे पास आएंगे, 12th में थे, दिसंबर में जब आप लोग आए हो ना हमारे पास, उसकी बात कर रहे हो। ये प्लस, इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है? मैम 6 मेंबर्ड बना देंगे यहाँ। नहीं नहीं, ये ना 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है। अब एक पॉइंट तो ये हो सकता है, इसको ले आओ। तो अगर तुम ये माइग्रेट करवा दोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3, तो ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकटायन। 3 डिग्री कार्बोकटायन है, पर वाटर तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकटायन में या तो हम ये कर सकते थे कि हम वाटर ले लेते जो रिलीज किया है, वाटर रिलीज करके ये प्रोडक्ट बना दे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे बना दे, ठीक है। अब इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है वाटर, तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, इस रिएक्शन में जो ये वाला है ये फॉर्म नहीं होता, ये वाला है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये हाइड्रोजन है, एक एक ये हाइड्रोजन है। तो पहली बात तो बोलोगे वाटर इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये कोई ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर तो है नहीं जिसमें स्ट्रेन नहीं होगा, इसमें तो स्ट्रेन भी है, देखना भी पड़ेगा इतने बड़े ग्रुप इतनी जगह पे आ पाएंगे। तो ये इट इज नॉट अ सच अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे होता है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन के लिए हमें लगाना होता है ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा है। या तो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, या यहाँ पे डबल बॉन्ड, ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अगर तुम ऐसी स्ट्रक्चर पेपर में बना के आते हो ना तो एग्जामिनर कहेगा कि भाई ये बच्चा तो 100 के पेपर देने आया है। अगर ये पेपर में बना के आ जाओगे, इस पोजीशंस को बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशंस। ये जो ब्रिज हेड पोजीशंस है ना, यहाँ पे ना तो कभी कार्बोकटायन बनता है ना पे कभी डबल बॉन्ड बनता है। ये इतनी स्ट्रेन्ड है कि 120 डिग्री यहाँ पे एक्वायर नहीं हो सकता। इस रूल को केमिस्ट्री में बोलते हैं ब्रेड्स रूल, ठीक है। ब्रेड्स, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट फॉर्म। तो दूसरी ऑप्शन क्या है, यहाँ से निकालो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3 इधर और CH3। तो इसका आंसर करेक्ट ये है। फिर से मैं इस रिएक्शन को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बोकटायन तक का ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ये आपका पांचवा स्टेप है। चौथे वाला स्टेप तो नहीं बनेगा, उसका रीजन है कि ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है और यहाँ पे बहुत स्टेरिक फैक्टर भी मैटर करता है, ये ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे होता है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है या यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल ये नॉट फॉर्म, ना तो कभी ब्रिज हेड पे, एट ब्रिज हेड कार्बोकटायन एंड डबल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, ठीक है। ये वाला है ब्रेड्स रूल, BREDT, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर।
आप इसको नोट कर सकते हो। ये वैगनर मीरविन नहीं है। ओहो प्रीवियस कर लिया नोट। यस मैम। Yes, ma'am. मैम अच्छा ये वाला आता है रिंग एक्सटेंशन के अंडर टॉपिक। टू गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन। चलो पहले अपने हाथ चलाओ, सोचो सोचो फिर मैं बताती हूँ। जिस बच्चे का हाथ नहीं ना उठता रिएजेंट देख के, एरो के ऊपर देख के, फिर वो गड़बड़ है। मैम वाटर निकल जाएगा। ठीक है पहला स्टेप तो सही है। बताइए तो भाग भाग के बोलना चाहिए। आगे बताओ, ऐसे किया है? यस मैम। कॉपी पेन चल रहे हैं हाथ में ही या सिर्फ पिक्चर देख रहे हो? अरे कॉपी पेन चल उठा रहे लेना हैं। भाई, ऑर्गेनिक हवा में नहीं होती। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री हवा में नहीं होते। आमिर, हाँ कौन सा कार्बोकेटाइन है ये बच्चा? मैम 1 डिग्री। शाबाश। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को मानते हो या उसको मानते ही नहीं हो जिंदगी में कुछ? मैम ये बहुत ही कम अल्फा, है। ठीक है बेटे, ये बीटा, अल्फा टू बीटा, ये प्लस, ये माइनस, इसका इसके साथ। तो मैं बिल्कुल वैसे ही चला रही हूँ जैसे चला रही हूँ। देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर और इसके साथ प्लस, ऐसे, और ये एक प्लस। दूसरा बी आर नेगेटिव, कुछ और तो था नहीं, तो ये है इसका एक प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चे गए हैं अपना सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज लेके, वो क्या करेंगे, इसके नीचे ही कर देते हैं। यहां तक तो उन्हें समझ में आ गया। जिन्होंने हमसे पढ़ाई नहीं करी है वो क्या करेंगे, ऐसे। अब मैंने इसको ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया। ए वाले बच्चे समझदार हैं या बी वाले बच्चे समझदार हैं, बताना जरा। ए ए वाले, बिल्कुल। ये तो हमसे पढ़ के गए हैं बच्चे, और ये बच्चे थोड़े से नींद वींद लेके गए हैं, ब्रेकफास्ट करके गए हैं अच्छे से, कह रहे भाई हम तो जो हमारा दिल करेगा वो बनाएंगे। और एग्जामिनर ये पहली ऑप्शन देता है। तो बेटा अगर इतना आसान होता तो ये नीट के पेपर में थोड़ा आता। तो मैंने तुम्हें नोट्स में भी ये चीजें लिखी हुई हैं, तो प्लीज गो थ्रू इट। थोड़ा सा अगर तुम्हें नहीं डर लग रहा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। यस मैम। अरे कितने बच्चों को मजा आ रहा है? अच्छा ये बताओ कि मतलब who all are enjoying organic? इंजॉय करोगे तो ये चीज आएगी। प्रेशर लेके चलोगे कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर सच्ची में पता नहीं क्या हो रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोगों ने सीखी थी तो हम तो बहुत खुश थे भाई। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, डरना बिल्कुल नहीं है। गुड मॉर्निंग तुम्हारी हमने कर दी है ऑर्गेनिक से। जितना लेवल बढ़ाओगे ना मेरे वाली क्लास में, पेपर में उतनी आसानी होगी। लेवल की प्रॉब्लम मत करो, जहां तक बोलोगे वहां तक ले जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब टफ से टफ क्वेश्चन तक भी। बट दिक्कत ये है कि तुम रिस्पॉन्ड देने चाहिए क्लास में। अगर रिस्पॉन्ड नहीं देते हो फिर हम भी चुप हो जाते हैं कि इनको आ ही नहीं रहा है। ये वाला क्वेश्चन भाई, मतलब अगर मैं बोलूं तो ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर इतना रखता है कि वो एडवांस में भी डाल सकता है। और अगर ये जेई एडवांस में डाल सकता है और तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है भाई अच्छा ही लेवल है। ये है सिर्फ 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 ऐसा। थोड़े से रिएजन चलो कम करके डालती हूँ पहले। ऐसा लिखा है, मैं ही करती हूँ क्वेश्चन, बस तुम समझो।
अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम डबल बॉन्ड को इधर को मूव करें। अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो यही है ना। Yes, ma'am. तो बेटा मैं या तो इसको इधर मूव करूं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ प्लस लगाऊं, या मैं उधर मूव करूं, यहाँ नेगेटिव यहाँ प्लस। कोई इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के आएगा 3 डिग्री नहीं बनाएगा। इतना तो कर लोगे ना पेपर में कि किधर को जाना Yes, ma'am. है ना। तो यहाँ से छलांग लगाओ इधर। तो पहला काम तो हमारे बच्चों ने कर दिया ये। बाकी हाथ इतना साफ रखना है, जो जो जहां बना है कुछ नहीं छोड़ना, ऐसा। और यहाँ पे लग गया तुम्हारा H और ये आ गया प्लस। अब आगे देखो, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना बच्चों? 3 degree. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल। More stable. बट ये जो मैंने बट लिखा है, इसके पीछे का आंसर किसी बच्चे को आता है? जो मैंने बट लिखा है इसके पीछे का आंसर किसी बच्चे को आया या नहीं आया? कुछ बच्चे तो पेपर में ऐसे होंगे, वो देखेंगे कि ये बन गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे इसको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये पेपर में न्यूक्लियोफाइल आया और हमने ऐसे अटैच कर दिया। वो बच्चे हैं फिर हमसे नहीं पढ़ के गए, ये न्यूक्लियोफाइल कर दिया। ये गलत आंसर है। बट का इसका आंसर ये था, तुमने ये देखी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और बाकी ये चौथा सा डिस्टॉर्टेड। ये कितने मेंबर रिंग है? 4 मेंबर्ड रिंग है। ये तो देखो 1 2 3 4, ये भी स्ट्रेंड 1 2 3 4 5 और 6, और ये डिस्टॉर्टेड सी है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो पहले तो 4 वाली का गुस्सा दूर करो। कैसे करेंगे? अगर मैं किसी तरीके से ये वाला बॉन्ड है, जो कैसे सिखाया था, प्लस चार्ज के साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाले बीटा। अब बीटा के लिए ऊपर तो जा नहीं सकते, इसके साथ वाला अल्फा या तो इधर जाएंगे, या ये बीटा है या ये बीटा। हमें स्ट्रेन तो 4 मेंबर का दूर करना है, तो अल्फा टू बीटा माइग्रेट करो, और ये जो प्लस है इसको इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के लिए रेड कलर ले लेते हैं, ऐसा कुछ जोड़। तो यानी कि ये जो कुछ निकल के आएगा ना, इसको व्हाइट कलर से लिखते हैं। हाथ की बिल्कुल सफाई, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ। ये इसके साथ जुड़ गया, इस वाले कार्बन पे प्लस आ गया। थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ये बन गया। अब ये रिंग का साइज कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर। इसका कितना हो गया? 1 2 3 4 5। खुश है जिंदगी में अपनी। उसके बाद OH नेगेटिव, पानी अगर दिया है तो। ले देके देखा जाए तो यहां से ये आंसर आ रहा है, और सिर्फ H प्लस और सिर्फ पानी से, ये नहीं फॉर्म, और कुछ भी नहीं है में। अगर सिर्फ ये पता है कि 5 मेंबर रिंग स्टेबल है, अल्फा बीटा किसको देने हैं, ये प्लस है तो बगल वाला अल्फा, उसके साथ वाले 2 बीटा है, पर ये वाला बीटा लेंगे ना, इसका स्ट्रेन दूर करना है, तो अल्फा टू बीटा, फिर इसको इससे अटैच, और ये खुला हो गया, यहाँ से 5 मेंबर बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल। बताओ कैसा लगा? हाँ जी, चुप हो गए। अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? समझ में आया नहीं आया? मैम आ गया। सिर्फ तन्वी को पढ़ा रही हूँ क्या मैं? बाकी क्यों नहीं बोलते हो? ये पक्का बच्चे ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आ गई बात। 9th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं ये जरूर डालूं। जब हम लोग वाइवा लेते थे ना कॉलेजेस में, तो ये एग्जाम्पल मैं जरूर पूछती थी। फर्क ये है, तब बच्चे ग्रेजुएशन के होते थे, उनको आता था, तुम थोड़े छोटे हो, तुम्हें अभी नहीं आता। अच्छा देखो, जो बच्चा तो फ्लो में क्वेश्चन कर गया, फ्लो में मतलब पिछले वाले क्वेश्चन से, वो तो देखेगा मैडम ने सिखाया है आयनिक सॉल्ट,
तो आयनिक सॉल्ट का मतलब है SN1, SN1 का मतलब है कार्बोकटायन, तो वो फटाफट से बनाएगा ये, और बनाना भी चाहिए। फटाफट से बनाएगा अल्फा, फटाफट से बनाएगा बीटा, अल्फा से बीटा करेगा माइग्रेट, इसको इससे ज्वाइन करेगा, 4 मेंबर रिंग बनाएगा, अल्फा पे प्लस लगाएगा, उसके बाद पानी लगाएगा, -H+ करेगा, और आंसर ये मारेगा। करेगा कि नहीं बच्चा फ्लो में, बताओ ये। मैम पर यहाँ H2 है तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ SN1 नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, जब AgNO3 है तो SN1 तो होगा ही, तुम तो ज्यादा ही टेंशन ले गए। SN1 तो होगा, और ये गलत है, रॉन्ग। उसका कारण पता क्या है? पहली बात, तुम्हारे पास जो कार्बोकटायन बन रहा है, जिस बच्चे ने तो पढ़ा है ढंग से, ये मेरे जीओसी के नोट्स में भी ये बात लिखी है, मेरे जीओसी के नोट्स में भी लिखी है, जो तुम्हें फॉर्मूला की लिस्ट भेजी है उसमें भी लिखी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास ये कार्बोकटायन बन जाए तो यहाँ पे होता है लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप का मतलब ये होता है कि ये वाला जो ओवरलैप है ना, ये वाला, इसमें होता है पी करेक्टर ज्यादा, इन वालों में होता है हाई पी करेक्टर। हाई पी करेक्टर होने की बजाय भाई ये इतने अच्छे डोनर हैं कि ये इसको स्टेबलाइज कर देते हैं बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो ये हाईली हाईली स्टेबल कार्बोकटायन है, चाहे ये 1 डिग्री, हाईली हाईली स्टेबल। अब जिस बच्चे ने मेरे नोट्स पढ़े हैं वो ये बच्चा जानता है कि इसमें रिंग एक्सटेंशन नहीं करना, क्योंकि ये एक, बच्चे बोल देते हैं एक्सेप्शन, पर ये एक्सेप्शन नहीं है, इसमें लेटरल ओवरलैप होता है। इन वाले बॉन्ड्स में देखा गया पी करेक्टर ज्यादा, डोनेशन हो जाता है। तो इस वाले में जो आपका वाटर है वो इसी वाले पे अटैच होके ये प्रोडक्ट देता है, तो ये सही है, ये गलत है। वैसे भी वो चीख चीख के बोल रहा था 4 मेंबर रिंग को स्टेबल थोड़ा होता जो तुम बनाया है। यस मैम। मैंने नोट्स में स्पेशल लिखा है कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द 5 मेंबर रिंग तब बना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना इफ आई वुड बी द एग्जामिनर तो मैं ये क्वेश्चन जरूर डालती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे फ्लो में गए, हाँ हमें तो आता है अल्फा बीटा मानना है, एक्सपेंशन करना है, मैम ने बताया था इसको इससे करना है, ये बना के आया देखा। वो पता क्या कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, देखा हमने नहीं बनाया, पर वही बनता है इसमें। मानते हो नहीं मानते हो? यस मैम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद टाइम बच भी तब भी नहीं करेंगे। 10 क्वेश्चन तुमने डाइजेस्ट कर लिए ना, तो मतलब आई वुड बी हैप्पी। तो कार्बोकटाइन के रीअरेंजमेंट तुम्हारे कहीं नहीं गए। तुम कहोगे तो मैं कार्बेनाइन कार्बीन के भी करा दूंगी, अगर तुम कहोगे नहीं मैडम बस, तो मैं बस कर दूंगी। मैंने कहा ना मेरे पास लेवल की कोई टेंशन मत लो, जहां तक कहोगे वहां तक पहुंचा देंगे। बस तुम पढ़ने वाले बनो, जब तुम चुप हो जाते हो फिर हम भी चुप हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेडीमेड है ऐसे ही। अब ये तो सबको पता ही है अनस्टेबल होता है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, ठीक है। जब ये ऐसा था तो ये H+ देगा ना, यस मैम। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, डबल बॉन्ड OH तो हो ही नहीं सकता, ये बन गया। तो जब ये मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, OH बना देगा, तो इस वाले कार्बन पे तो प्लस आ जाएगा, और ये छोटू सा रिंग सा हम साथ लेके चल रहे हैं। अब भाई ये वाला कार्बोकटायन 1 डिग्री कार्बोकटायन है। अब इसमें क्या किया जाए? एक चॉइस तो ये है कि ये अल्फा, दूसरा ये बीटा, पर ये ज्यादा स्ट्रेन रिंग है तो हम इसको ले लेते हैं। तो अल्फा टू बीटा माइग्रेशन, और अल्फा के साथ ये अटैच, प्लस के साथ अटैच्ड, ऐसा अटैचमेंट। तो रिंग बन जाएगा तुम्हारा कौन सा, 5 मेंबर। बनेगा कैसे? ऐसा ऐसा, इसको मत छेड़ो। अब ये बनाना भी एक कलाकारी है। एक साइड ये ले लो, एक साइड ये ले लो, एक साइड ले लो, एक साइड ले लो, इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग बन गया। प्लस इस वाले पे आया, अल्फा पे आ जाएगा। अब ये कौन सा है, 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब जो 3 कार्बोकटायन है, 3 डिग्री कार्बोकटायन को कैसे स्टेबल करेंगे, या कैसे है? अब इसके साथ ये अल्फा है, ये बीटा है, फिर से 6 को भी तोड़ दो, अल्फा टू बीटा हो गया, ये हो गया। तो आपके पास ले देके जो इस क्वेश्चन का आंसर था ना, उस वाले में जो 5 नहीं बन रहा ना, 1 2 3 तो बन गए,
ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ वाले पे किसी एक पे ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे हो गया एक OH, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, और OH के साथ प्लस चार्ज आना स्टेबल भी है। ये यहाँ पे क्या कर देगा, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, और अपना जो आंसर बनेगा उसमें आएंगे 2 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से जुड़े हुए। हमने जो प्रोडक्ट निकाला है, जोड़ा है, हमारा थोड़ा सा ओरिएंटेशन रिएक्शन 1 2 3 4 5 रिएक्शन के हिसाब से होता है। एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट आंसर देता है, वो ऐसे आंसर दे देता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बना देगा और किसी एक पे लगा देगा, वो जो भी दे, मतलब हमें उससे मतलब नहीं, हमने अपना आंसर निकाल दिया। तो ये इसमें होता है, दोनों 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिएक्शन में क्या हुआ है, रिएक्शन में डबल बॉन्ड O लगा था, तो ये H+ है, ये तो हमेशा ऐसे ही देखना है तुम्हें, है ना। तो O नेगेटिव के साथ H+ लग गया, यहाँ पे प्लस आ गया, इसके साथ वाला अल्फा इधर भी जा सकते थे, बीटा पर इधर जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेन्ड है। अल्फा टू बीटा हुआ तो ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बन गया। अब ये भी आपके पास स्ट्रेन्ड है, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो इसके प्लस M से ज्यादा स्टेबल होगा, तो अल्फा टू बीटा माइग्रेशन, और जो बीटा है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये OH और ये ऊपर लग जाएंगे, तो ये भी 5 मेंबर्ड, ये भी 5 मेंबर्ड। बाकी उसके बाद जहाँ पे प्लस आ गया तो स्टेबलाइज कर दिया, H- आ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इतना काम आप लोग कर लो। हाँ जी, समझ में आया बाकी बच्चों को या नहीं समझ में आया? मैम आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन 10 सवाल आप कर लो, अगली क्लास में 15, उससे अगली क्लास में आप चाहोगे तो 10-15 और, बस यही रीअरेंजमेंट है, यही रीएजेंट का रोल है। जितने भी फंक्शन ग्रुप है सभी के उसमें करवा देंगे, बट आपका पेपर में ये मोटिव होना चाहिए कि हाँ हमें डरना नहीं है, हम सब पढ़ के आए हैं। हैप्पी और नॉट हैप्पी? हैप्पी मैम। चलो थियरीज आपकी सॉल्व हो रही हैं, पर हमें तुम्हारी तरफ से फुल रिस्पॉन्स आना चाहिए। आई एम हैप्पी बिकॉज यू आर हैप्पी। चलो आज 4 मिनट पहले ही छुट्टी कर देते हैं तुम्हारी, मैम 7th क्वेश्चन। क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई की। बोलो। मैम 7th क्वेश्चन दिखाने एक बार। हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, बताओ। लो जी देखो। मैम इसमें हमने जो अल्फा लिया है उसको हमने सीधा CS2 पे क्यों नहीं करवाया शिफ्ट? CH2 पे थोड़ा करवाना होता है, अल्फा टू बीटा माइग्रेट करवाना होता है, बीटा को इस पे करवाना होता है जिसपे प्लस चार्ज है हमेशा। पीछे थोड़ा जाते हैं, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इसके वाले को अल्फा, उसके कॉर्नर वाले को बीटा, इधर भी जा सकते हैं इधर भी, तो अल्फा टू बीटा माइग्रेशन, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको थोड़ा जोड़े, इसको थोड़ा किधर को शिफ्ट करवाएंगे। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जहां पे प्लस है उसके साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, अल्फा टू बीटा माइग्रेट कराओ, बीटा से प्लस खत्म करो और अल्फा पे प्लस लाओ। डन मैम। चलो, this is all for today. Rest we'll discuss in the next class. Till then you have to revise everything and learn everything. और next वाली क्लास में आप सेकंड वाला पेपर लेके आओगे, ठीक है। चलो ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। मैम